एक अजीबोगरीब डॉल जिसका नाम लबूबू है आजकल इंटरनेट की दुनिया में धमाल मचा रही है। सिर्फ $22 में मिलने वाली ये डॉल $1.5 लाख तक रीसेल हो रही है। ये एक डिज़ाइनर आर्ट टॉय है जिसे एक चाइनीज़ कंपनी पॉप मार्ट ने हांगकांग आर्टिस्ट केसिन लंग के साथ मिलकर बनाया। ये पॉप मार्ट का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू लाने वाला खिलौना है और जब भी ये कंपनी अपना नया लबूबू डिज़ाइनर टॉय रिलीज़ करती है वो कुछ ही मिनट्स में सोल्ड आउट हो जाता है। इसलिए ओरिजिनल लबूबू लेना आसान नहीं। पॉप मार्ट हर थर्सडे रात 10 बजे ऑनलाइन रीस्टॉक करता है। फैंस रेडी रहते हैं, लेकिन रिसेंटली इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि इसकी वजह से इनकी वेबसाइट ही क्रैश हो गई। इन टॉयज़ की डिमांड इतनी ज़्यादा है कि लोग ना सिर्फ इसे लेने के लिए अंधा पैसा खर्च कर रहे हैं, बल्कि इसे लेने के लिए लोग दूसरे कंट्रीज़ तक ट्रैवल कर रहे हैं। सेलिब्रिटीज से लेकर आम लोगों तक सब इसके पीछे पागल हैं। इसलिए बढ़ती हुई डिमांड की वजह से फेक लबूबू डॉल्स की भी मार्केट में बहुत भरमार हो गई है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि ये क्रेज़ आखिर आया कहाँ से। इसकी दरअसल 4 मेन वजूहात हैं, जिसमें फ़र्स्ट है सेलिब्रिटी एडॉप्शन। लबूबू की पॉपुलैरिटी का मेजर टर्निंग पॉइंट तब आया जब ब्लैक पिंक की के-पॉप स्टार लीज़ा ने अपने इंस्टाग्राम पे लबूबू की चेन वाले अपने डिज़ाइनर बैग के साथ फ़ोटो पोस्ट की। उसके बाद ये डॉल फैशन और कलेक्टर वर्ल्ड में सुपरस्टार बन गई। कोई ऐड नहीं, कोई प्रमोशन नहीं, सिर्फ एक ऑर्गेनिक मूवमेंट। इसका दूसरा रीज़न है लिमिटेड एडिशन। इस डॉल की हर सीरीज़ के सिर्फ कुछ हज़ार यूनिट्स बनते हैं, जो कि मार्केट में आते ही ख़त्म हो जाती है और फिर इस वजह से हर किसी को ये डॉल नहीं मिल पाती तो डिमांड बढ़ती है और सप्लाई कम होने की वजह से पुरानी डॉल्स की वैल्यू टाइम के साथ बढ़ जाती है। नंबर 3 इज़ डिज़ाइनर वैल्यू। ये कोई नॉर्मल टॉय नहीं है, बल्कि एक डिज़ाइनर कलेक्टिबल है। कंपनी इसे मशहूर डिज़ाइनर्स के साथ कोलैबोरेट करके लॉन्च करती है। नंबर 4 इज़ ब्लाइंड बॉक्स फॉर्मेट। ये डॉल एक सरप्राइज बॉक्स में आती है। बॉक्स खोलने से पहले ये नहीं पता होता कि अंदर कौन सी डॉल है। हर 72 में से एक बॉक्स में रेयर डॉल निकलने का चांस होता है। इस वजह से लोग 10-15 बॉक्सेस तक खरीदते हैं कि शायद उसमें से रेयर पीस निकल आए। मतलब आपको नहीं पता होता कि अंदर कौन सा कैरेक्टर होगा और यही सस्पेंस लोगों को बार बार ख़रीदने और अपना लक ट्राई करने पर मजबूर करता है। और इसी वजह से सरप्राइज एलिमेंट और फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट क्रिएट होता है और जिससे लोगों का क्रेज़ इसको लेकर और बढ़ता है। इसके फैंस ने इस तरह हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स के कलेक्शंस बना लिए हैं। ब्लाइंड बॉक्स मॉडल दरअसल एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है, जहां अनप्रेडिक्टेबिलिटी आपको बार बार ख़रीदने पर मजबूर करती है। ये सेम साइकोलॉजी गैम्बलिंग जैसी होती है, जहां आपको या डिसअपॉइंटमेंट मिलता है या रिवॉर्ड। दोनों ही केसेस में आप और लेना चाहते हैं। पॉप मार्ट का रेवेन्यू 2024 में डबल हो गया, मोस्टली इन्हीं ब्लाइंड बॉक्सेस की वजह से। सिर्फ चाइना में ही ब्लाइंड बॉक्स अनबॉक्सिंग वीडियोस पर तकरीबन 15 बिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हैं। जब लोग ये सोचने लग जाएं कि कहीं हम ये मिस ना कर दें, तो वो ख़रीदते भी हैं और उसकी बात भी करते हैं। इस फिनोमिना को फोमो यानी फेयर ऑफ मिसिंग आउट कहते हैं। इसकी वजह से फिर डिमांड बढ़ती है और अगर ये सप्लाई से ज़्यादा हो जाए तो फिर कीमतें भी बढ़ जाती हैं। $30 वाली लबूबू फिर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में जाती है और फिर ये रीसेल बस और ज़्यादा हाइप पैदा करता है। इस डॉल को बनाने वाली कंपनी यानी पॉप मार्ट की अगर रेवेन्यू और ग्रोथ की बात करें तो 2024 में उन्होंने दुनिया भर में 150 से ज़्यादा आउटलेट्स खोली और 200 मिलियन से ज़्यादा ब्लाइंड बॉक्सेस सेल किए, जिसमें तकरीबन 8000 यूनिक डिज़ाइन शामिल थे और इसे 800 से ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स ने प्रमोट किया। आज पॉप मार्ट के 500 से ज़्यादा स्टोर्स और 2000 वेंडिंग मशीन्स दुनिया भर में हैं। 2024 में उन्होंने $1.9 बिलियन से ज़्यादा रेवेन्यू कमाया, जिसमें $144 मिलियन उनकी सिर्फ नेट इनकम थी। इस मासिव सक्सेस के बाद अब वो 2025 तक 20 नए स्टोर्स यूएसए में खोलने का प्लान कर रहे हैं। पॉप मार्ट की हिस्ट्री की अगर बात करें तो ये 20 साल पुरानी कंपनी है, जिसे वैंग निंग ने स्टार्ट किया था। 2005 में बीजिंग में उन्होंने एक छोटी शॉप खोली, बट उनका बिजनेस फ्लॉप होने लगा। फिर 2007 में हांगकांग ट्रिप के दौरान जापानीज़ ब्लाइंड बॉक्सेस देखे तो आइडिया क्लिक कर गया और आज वैंग निंग एक बिलियनर हैं। देखा जाए तो पॉप मार्ट ने कोई नई चीज़ इन्वेंट नहीं की, लेकिन उन्होंने कस्टमर एक्सपीरियंस को रिफाइन किया। जब उन्होंने लबूबू बिग इनटू एनर्जी लाइन लॉन्च की तो हज़ारों लोग सुबह 6:30 से पहले ही लाइन में थे, लेकिन कोई भी हाइप ज़्यादा अरसे तक नहीं रहता और लबूबू का हाइप भी ख़त्म होने के बहुत चांसेस हैं। लेकिन हमें जो सीखना है वो ये कि फ्यूचर उन कंपनीज़ का है जो अपने कस्टमर्स को ही अपनी रिसर्च, सेल्स और मार्केटिंग टीम बना लें। पॉप मार्ट ने सिर्फ एक खिलौना नहीं बनाया, उन्होंने एक कंप्लीट कल्चर, हाइप और इकोसिस्टम बिल्ड किया और ये अब सिर्फ एक कलेक्टिबल टॉय नहीं, एक सिंबल ऑफ ग्लोबल टॉय फैशन बन चुका है। अगर आप कोई बिजनेस क्रिएट कर रहे हैं तो सिर्फ ट्रेंड के पीछे ना भागें, लोगों को एक आइडेंटिटी दें, एक स्टोरी दें, क्योंकि जब हाइप मर जाता है तो सिर्फ कहानी जिंदा रहती है।
वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एज इट रियली हेल्प्स। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।